ये कौन है? क्या कहते हैं उसको? वो कहते हैं बाजी टाइप लड़की। क्या कहते हैं आप लोग मॉडर्न आजकल के वर्ल्ड में, आजकल का जो ज़माना चल रहा है? बहन जी, बहन जी कहते हैं कुछ इस तरह से सीन। ठीक है, तो ये मैं हूँ। आगे चलिएगा प्लीज। एंड लुक एट माई फेस, मसब थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है पहले से? पहले जो दिखाया था थोड़ा सा बेहतर होना शुरू है ना? ठीक है, लेकिन मुझे एहसास अभी भी नहीं है, सीरियसली यहाँ पे भी मुझे एहसास नहीं है। ऑरेंज कलर पहना हुआ है ना, मुझे नहीं पता ये ऑरेंज कलर है। मुझे लोगों ने कहा यार ऑरेंज तो बहुत पेंडू कलर होता है, मैंने पहनना ही छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये तो मैं पेंडू लगूंगी। शॉपिंग करने जाना अपनी बहनों के साथ, मेरी एक बहन है वो, मतलब मेरी सारी बहनें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, तो उन पे ना कलर बड़े प्यारे प्यारे इस तरह सूट करने। मैंने कहा चल ये तेरे पे अच्छा लग रहा है ना, मेरे पे भी अच्छा लगेगा। मैंने लेके पहन लिया और मैं इतनी बुरी लगी, तौबा, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ठीक है, यानी ये मिसहैप मेरे साथ ही होते थे। कपड़े सिलाने के लिए भेजें दर्जी को, बहन के अच्छे आ गए मेरे, तो फिर मैं बुरी लग रही हूँ। क्या करूँ मैं, मेरी ज़िंदगी एक अजाब थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था अच्छा और बुरा मेरे लिए क्या है, अच्छा और बुरा लोगों के लिए क्या है। मैं ऐसे जज करती थी चीज़ों को। ठीक है, अब वही मैंने आपको जैसे बताया ना, ऑब्जर्वेशन फेज़ के बाद अब मैंने सोचना शुरू किया यार डिज़ायर्स कुछ होता है ना, मतलब लाइक यू नो थोड़ा सा स्पार्क आया, इंथुसियाज्म आया, मैं भी अच्छी लगूँ। उससे पहले तक अच्छे लगने का कॉन्सेप्ट कोई नहीं था, जैसे मैंने बताया ना, कमीज़ कोई और ट्राउज़र कोई और, दुपट्टा कोई और, ऐसे वाली स्टेट होती थी। ठीक है, तो अब क्या होता है फिर आगे? व्हाट इज दिस? ये तो मैंने नहीं लगाई थी स्लाइड। इसके बाद तो मैंने अभी इमोशनल बातें बतानी थी, इसने तो मूड चेंज कर दिया। क्या हुआ? लव हो गया? जी कुछ ऐसा ही हो गया फिर। ठीक है, दिस वॉज अनदर चेंज इन माई लाइफ, जिससे कि ओके गुड। सो अब मैं अच्छी भी लग रही हूँ ना, है ना? चेंज आ रहे हैं ना, देख रहे हो आप? इवॉल्व, ग्लो, यस। हालांकि मेकअप कोई नहीं है, मेकअप कोई नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमोशंस अंदर से यानी कि खुशी निकल रही है ना, तो अब मेरे हस्बैंड जो हैं, इन्होंने मेरे से ना पूछा, हस्बैंड टू भी थे ना यहाँ, आपको क्या पसंद है? मैंने कहा पता नहीं आपने क्या खाना। हम लोग ना ये असल में यूईटी में ही होते थे, सर मेरे सीनियर हैं, और जो है ना हम लोग जाते थे वहाँ, हमारे ना एक वो है कैफ़े था, वहाँ से पुलाव और इस तरह की चीज़ें मिलती थी। मेरी एवोल्यूशन में पेरेंट्स के अब वो वाला 15 इयर्स वाला फेज़ ख़त्म हो गया ना, अब ये नेक्स्ट फेज़ आया मेरी एवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंडिपेंडेंट। जब मैं इनको कहती हूँ ना सेल्फ मेड थे, तो इनको बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं इनकी भी कोई अपनी अलग ही डेफिनेशन है दुनिया में, लेकिन मैं कहती हूँ ये सेल्फ मेड है। ठीक है, पेरेंट्स कोई अर्निंग नहीं, बहुत ही बैकवर्ड फैमिली, बहुत ही ज़्यादा। इन्होंने खुद ही अपने ये फीसें दी, खुद पढ़ा, तो साइकिल ही चलाते थे हमेशा, मोटरसाइकिल भी अफोर्ड नहीं करते थे, और फीसें भी इन्होंने बाद में यूईटी में जॉब कहीं करने के बाद फिर पे की थी। यानी मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ, और मुझे भी पैसा तो नहीं चाहिए था, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए था ना, मुझे तो पता ही नहीं था पैसा होता क्या है। मैं अपने फादर से वो 15 इयर्स के अंदर ना, सुबह सुबह बाबा ऑफिस जाते थे ना, उनसे 8 आने लेने होते थे, 50 पैसे मांगे नहीं जाते थे मेरे से, मैं नहीं लेती थी पैसे। पुरानी तो नहीं लगती। सर ये आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया ना, इसी के आज मैं राज खोल रही हूँ कि ऐसा कैसे हुआ कि इतने क्राइसिस में से लोहा पक के कुंदन लोहा तो नहीं होता, कुंदन सोना होता है ना, कुंदन, हाँ सोना कुंदन होता है। तो या फिर कहें कि कुछ ना कुछ होता है ऐसा। और मैंने आपको इसके बाद एक ऐसी अपनी पिक्चर दिखानी है ना सर, आप डर ना जाइएगा प्लीज़ कोई भी, सीरियसली वो ट्रेनिंग के बाद की मेरी ऐसी फ़ोटो है। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि वो इनको मतलब यही बात है कि साइकिल वगैरह पे, लेकिन ये होता था कि इनकी बातें जो बात ये करते थे ना, तो वो मोटिवेशनल होती थी काइंड ऑफ कि चलो कोई बात नहीं तुम कर लो, दैट्स ओके। मुझे यूईटी का भी नहीं पता था, इन्होंने मुझे बताया था यूईटी भी कुछ होती है दुनिया में, तो मैंने कहा चलो अच्छा यूईटी भी होती है, चलो कर लेते हैं। मेरा इस तरह से हुआ है, सीरियसली मैं इतनी ज़्यादा ना वो थी, मुझे नहीं पता था। मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप लोग भी रिलेट कर सकते हैं कि यार दैट्स ओके, अगर आपको सब चीज़ें नहीं भी पता ना तो भी ओके है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हर चीज़ ने इवॉल्व होना है अपने टाइम पे, और वो होगी।
अब यहाँ से एक रीज़न यानी कि मेरे पास एक मोटिव आया ना कि भाई हाँ यूईटी में जाना है, वहाँ से ये करना है, फिर ये करना है। और आपको पता है मेरी 4 सालों तक मेरी जो क्लास फेलो होते थे वो मुझे कहते थे, जब हम बैठे होते थे ना, हम कहते थे अच्छा बताओ इसका क्या करियर होगा, इसका क्या करियर होगा, सब एक दूसरे का बताते थे, ये फलाना बनेगा, ये फलाना बनेगा। और जब मेरी बारी आती थी ये हाउसवाइफ बनेगी। यानी कि इस कदर मैं गर्लिश, इस कदर फेमिनिन, इस कदर शर्मीली, इस कदर शाय और क्या व्हाट नॉट। ठीक है, बहरहाल आगे चलते हैं। ये न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस एंड यू कैन से दैट, ये मेरे ससुराल से कपड़े आए थे, वो मैंने पहन लिए थे। इससे पहले तक कोई देता था तो पहन लेते थे कपड़े, अपने कपड़े नहीं कभी मुझे याद आता कभी बने होंगे कभी, राइट। नेक्स्ट, फिर ये ड्रेस मैंने ख़रीदा था, ये मेरी अम्मी का ड्रेस है और ये मैंने ख़रीदा था अपने पैसों से। यानी कि इन अ सेंस के मैंने जो है ना जब जॉब शुरू की ना तो ये मेरा पहला ड्रेस था जो पे मैंने ख़रीदा था। ठीक है, एंड आई फाउंड दीज पिक्चर्स स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि मेरे पास नहीं था, ये सब कुछ मेरे पास नहीं था। नेक्स्ट, अच्छा लेकिन आप पीछे करिएगा ज़रा, आप देखिए ज़रा फेस थोड़ा सा मेरे जैसा लगना शुरू हो गया ना, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, अभी समझ आएगी इस लड़की को ज़रा, अभी ये बड़ी खुश हो रही है ना, थोड़ा सा आगे चले। इसको लग गया जी पढ़ भी लिया मैंने ग्रेजुएशन, अब तो जॉब होगी, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेती हूँ और यही मेरी ज़िंदगी है मज़े से, अब शादी हो जाएगी, सुकून है, आगे चले गए जी। अब देखो क्या हुआ है। अच्छा, अब क्या बात थी, हुआ ये कि चूँकि मैंने वो स्माइल अभी तक देखी नहीं थी, फादर के चेहरे पे नहीं देखी थी, और मदर की वो अंदर से जो एक होती है ना सेटिस्फेक्शन, नहीं देखी थी मैंने। तो जॉब आई, मैंने अप्लाई कर दिया ऐसे ही, कुछ नहीं सोचा कि भाई मेरी तो तैयारी नहीं है या मेरी बैकग्राउंड नहीं है या मैं किससे कह के अपना करवाऊंगी, ऐसे ही बस कर दिया अप्लाई। आप यकीन करें ये ISSB सेंटर है वो वाला। जब मैं यहाँ जाने लगी थी ना, रात को मैं बाबा के पास बैठी हुई, और हमारे फादर से इतनी बात नहीं होती थी हमारे ज़माने में ना, हम नहीं इतनी बातें करते थे बाबा से। तो मैंने कहा अच्छा कल है मेरा, तो आप मेरे लिए दुआ करेंगे? बाबा कहते हैं होना चाहिए। मैंने उनको बोला बाबा आप दुआ करेंगे, अल्लाह करे हो जाए। बाबा कहते हो जाए क्या, होना चाहिए। जब उन्होंने ये बोला ना, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने अंदर ना कोई हिलजुल देखी कि यार मुझे इससे पहले किसी ने कभी कोई टारगेट नहीं दिया था, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो। अभी तक मैंने जितना 15 साल में, 16 साल में, 17, 18, 19 साल, 20 साल तक मैंने पढ़ा है ना, जो वो मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि मुझे शौक़ है और मैं इवॉल्व हो रही हूँ और ये वक्त की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब ये होना चाहिए वाली बात आई ना मेरे फादर की तरफ से, तो फिर तो मुझे करना था। अब मैं क्या करूँ, अब मैं परेशान होगी कि यार मुझे तो नहीं पता होना चाहिए कैसे होगा। मैं तो फिज़िकली भी इतनी वीक हूँ, मतलब ये कि मुझे भागना भी नहीं आता। अब मज़े की बात बताती हूँ, हम सारों को बाबा लेके जाते थे पार्क में खेलने के लिए ना, और मैं हमेशा ना रेस में हार जाती थी। ठीक है, और उसकी वजह से जो घास होती है ना, हार के ना उसकी स्मेल से ना मेरा सर दुखने लग जाता था। उसके बाद मैं जब भी कभी पार्क में जाती थी ना, तो घास की स्मेल से ना मुझे फोबिया हो गया था, जैसे हाइट फोबिया होता है। इतनी मेरे को यार मैं तो भाग भी नहीं सकती, मैं तो जब भी रेस लगाती हूँ तब भी हार जाती हूँ, मेरा क्या बनेगा, मेरा तो बहुत मुश्किल हो जाना है काम। लेकिन ट्रेनिंग शुरू हो गई, सॉरी टेस्ट की मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहती हूँ। मैं बहुत सारे टेस्टों में फ़ेल हुई हूँ। मेरे से पूछा लोगों ने कि यार आपको क्यों रख लिया उन्होंने, कैसे रखा, क्या आपने सारे टेस्ट क्लियर किए थे? मैंने कहा नहीं, सारे तो नहीं किए थे। लेकिन ये मुझे याद है कि जब भी मैं कोई टास्क करने जाती थी ना, ठीक है, तो बस मैं उसको अच्छे तरीके से करती थी, ये सोचे बगैर कि मुझे सबसे अच्छा करना है या मुझे सबसे अच्छा नहीं करना। मैं आपको बताऊं ISSB का की रूल ये है कि आपने जेन्युइन रहना है, आप जैसे हो वैसे रहना है। अगर आप बन के कुछ करने की कोशिश करते हो ना, या आगे आगे बढ़ चढ़ के ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करते हो, तो वो आपको वो समझ आ जाती है उन लोगों को। मैं जैसी थी मैं वैसी ही रही, उन्होंने सिर्फ ये देखना था कि अब ये आगे जाके कितना इसमें मार्जिन है, कितना बेयर कर सकती है। ठीक है, एक डिच थी 5 फुट की, उसकी जो थी ना चौड़ाई थी, और डेप्थ थी उसकी कोई तकरीबन 4-5 फुट डेप्थ थी, 5 फुट थी डेप्थ। अब वो बनी होती है मेल्स के टेस्ट के लिए ना, और यूँ सारे हर्डल्स आपने क्रॉस करके जाना है और आपने एंड पॉइंट तक पहुंचना है। 2 मिनट का टाइम है, प्रेशर कंडीशंस है, उसने इंस्ट्रक्शंस उसने दे दी हैं, उन्होंने ये देखना होता है ये इंस्ट्रक्शन सुनी है, प्रेशर में कैसा रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, दिमाग यानी कि क्योंकि प्रेशर में इंसान का सबसे अच्छा पता चलता है। मैंने आपको लास्ट टाइम प्रेजेंटेशंस करवाई है ना प्रेशर में, इसीलिए करवाई हैं। ठीक है, और जिसमें 2 लोगों का गुस्सा मुझे नज़र आया, मुझे समझ आ गई थी कि अब ये करेंगे वर्किंग इसके ऊपर। ठीक है,
मैंने जंप की, मैं डिच में गिर गई और मेरा ये जो सर था ये डिच के फ्रंट पे लगा, ठीक है। अब वहाँ से आया और इनवॉलंटरीली मैंने कहा नहीं मैं खुद ही निकल आऊँगी, क्योंकि वो मेरे अंदर एक आदत थी कि अब्बू से तो 8 आने भी नहीं लिए, अब्बू से ही नहीं लिए, मैं किसी के बाजू से हेल्प कैसे ले लूँ, ठीक है। उस वक्त मुझे नहीं ये सब चीज़ें पता थी। ये तो मैं जब आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बैठी, मैंने सोचा कि अच्छा यार ये रिस्पॉन्स था मेरा, मुझे खुद भी आइडिया नहीं था। मैं निकली हूँ एंड देन आई ट्राई टू रीअटेम्प्ट दैट। टाइम देख के मैंने कहा अच्छा यार टाइम अभी है, मैं करती। उसने कहा नहीं आप जाओ, क्योंकि वहाँ पे ना काफ़ी लोगों के स्टिचेस भी लग गए थे। आगे गई हूँ तो वो जो हाइट से ना जंप करनी थी। अब मैं घर में रहने वाली, मुझे पता क्या कि मुझे हाइट से फोबिया है या नहीं है, और मुझे हाइट से फोबिया था। जब मैं चढ़ी हूँ कोई 6 फुट 7-8 फुट वाली हाइट से जंप करने के लिए, मेरे से जंप ही ना हो, परेशानी हो रही थी। पहली दफ़ा कर रही थी ना ये सब चीज़ें, लेकिन मैंने रिस्क ले लिया। इसको कहते हैं रिस्क टेकर, ठीक है। इसी तरह से ग्रुप वर्क्स थे हमारे, ग्रुप में टास्क मिले थे। उसमें एक हमारा पूरा 8-10 लड़कियों का एक ग्रुप था, उसको टास्क देते थे ज़मीन पे पाँव नहीं लगना चाहिए, हर्डल्स पे पाँव रख के एंड पॉइंट तक पहुंचना है आपने इतने मिनट में, 2-3 मिनट में, ठीक है। अब वहाँ पे लड़कियाँ जा रही हैं जिनको पता है कि जी टेस्ट हमने कैसे देना है, वो फ़ौरन से निकल के एंड पॉइंट तक पहुँच, हाँ शुक्र है हमारा टेस्ट पास हो गया, ठीक है। और करना ये होता था कि आपने उधर से प्लैंक्स उठा के रख के रास्ता बना के निकलना होता था, ठीक है। अब मैं जब पहुंची ना कहीं मिडल के अंदर, तो एक टीम 2-3 लोग मेरे पीछे थे, 2-3 आगे थे, 2-3 नहीं मतलब काफ़ी 3-4 आगे थे। जो आगे वाले थे उन्होंने आगे से फट्टा उठा के वो पहुंच भी गए, और मैं वहाँ ऊपर बैठी थी जैसे कोई परिंदा नहीं बैठा होता किसी दरख्त के ऊपर। मैंने कहा यार मेरा तो मैं क्या करूँ। मैंने उसको GTO को देखा, जो हमारे जनरल ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे होते हैं, उसने कुछ नोट किया, मुझे नहीं पता क्या किया, मुझे यही लगा कि मेरा तो गई, क्योंकि मेरा तो टेस्ट ही नहीं होना क्लियर। अब हुआ क्या था एक्चुअली, इसमें हुआ ये था कि जो लड़कियां वहाँ पहुँच चुकी थी ना, वहाँ ऊपर बैठ के मैंने उनकी हेल्प की थी, उनका बाजू पकड़ पकड़ के मैं ऊपर कर रही थी। उसने मेरा ये एक जेस्चर देखा कि ये तो अनप्रिपेयर्ड हूँ ना, पर मेरी एक नेचर है हेल्प करना। मैंने फिर भूल गई कि मैंने एंड पे जाना है, लेकिन उसकी हेल्प कर करके, और उन्होंने मेरे साथ क्या किया, वो उधर से प्लैंक उठा के ले गई, मैं उतरूँ कैसे, ठीक है। तो ये हमारे साथ लाइफ में होती हैं चीज़ें, यहाँ पे हमारे रिस्पॉन्सेस पता चलते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे में अगर मैं लिख दूँगी ना कि मैं बहुत पैट्रियोटिक हूँ, तो मैं ये हूँ तो वो हूँ, तो ये इस तरह के टेस्टों में समझ आ जाएगा कि यार ये वाकई सिर्फ लिख रहे हैं या फिर ये एक्चुअल में ऐसे हैं। यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं? समझ आ रही है? अपने साथ रिलेट कर पा रहे हैं? चलें गुड, आगे चलते हैं। बहरहाल PMA में जो कुछ सीन्स आपने पहले देखे, मेरे पेरेंट्स छोड़ने के लिए गए और उनको तो पता था, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने कहा मैं तो बड़े काम कर लेती हूँ, मैं तो कर लूँगी, ये आप क्यों परेशान हो रहे हैं। मेरी शुरू से ये आदत है कि मुझे कोई तकलीफ़ आती है ना, मैं पेरेंट्स को नहीं बताती, क्योंकि मैंने सिर्फ ये अभी इवन आज तक भी परेशानी आती है, खामोशी से अल्लाह ताला हल दे देता है, क्योंकि कोई ना कोई एक मैंने चीज़ पकड़ी हुई है कुरान में से, कोई ना कोई एक चीज़ पकड़ी होती है और वो मेरी सपोर्ट बनती है, ठीक है। शैतान भी बीच में नहीं आता, क्योंकि जब आप अपनी प्रॉब्लम स्पीक करते हो ना, बोलते हो किसी से, तो इर्द गिर्द चीज़ों को पता चलता है, इसको मसला, इसको और मसला दो। ये हमारी जो है ना इस्लाम का बेसिक तरीका है, अपने अंदर रखो, अल्लाह ताला आएगा हेल्प करने, और वो आता है, ठीक है। उनको तो पता था यार, ये तो मेरा ना आईलाइनर बड़ा मशहूर होता था यूनिवर्सिटी में, मैं आईलाइनर ऐसे लगा के मेकअप शेकअप रख के गई हूँ इधर ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। जिस दिन गई हूँ, हमारी प्लटून कमांडर, जो अभी ड्रामे में भी प्लटून कमांडर है ना, शी इज़ माई जूनियर, तो उसने ना सारे बक्से खुलवा लिए, ऐसे करके खोले सारे, उसमें से जी सारी चीज़ें नज़र आई क्या क्या है। तो उसमें सिर्फ जो हमारे पास बची, वो बची कुची कुछ चीज़ें थी, बाकी उन्होंने सब रख लिया, ठीक है। कोई सनब्लॉक नहीं लगा सकते आप, कोई सुरमा काजल कुछ नहीं, ठीक है। एक टेलीफोन होता था, 40 लड़कियां होती थी, वो फ़ोन मिलता ही नहीं था, और मैं तो वैसे ही दूसरों को देने वाली, तुम कर लो यार रहने, तो मैं फिर आज नहीं करती। तो आप यकीन करें 2-3 महीने मैंने घर वालों से बात नहीं की थी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन परेशान बहुत थी मैं, परेशान बहुत थी मैं, ये परेशान बहुत थी। आगे करें, ये देखें क्या हाल हो, ये देखें ज़रा ये देखें सिचुएशन देखें यहाँ, टफ़ ट्रेनिंग, वेरी वेरी टफ़ ट्रेनिंग। मैंने आप लोगों को पिक्चर में दिखाई है, वेरी 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 टफ़ ट्रेनिंग्स। यहाँ मुझे पता चला कि कैसे बंदे को तोड़ा जाता है और फिर जोड़ा जाता है, ठीक है।
लेकिन यही सब चीज़ें हमारे साथ लाइफ में हो रही होती हैं। आप लोगों को इसके लिए पीएम में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम सबके साथ क्राइसिस होते हैं, हम सब तोड़े जाते हैं। मुझे वहाँ डेलिबरेटली तोड़ा गया, आप लोग भी तोड़े जा रहे हैं, आप लोग तोड़े जाएंगे, लेकिन वापस उठेंगे मजबूत बन के। ये होता है और ये हमेशा से होता है। क्यों सर, आप एग्री करते हैं ना? परेशानियाँ आती हैं इंसान के साथ और सब्र से बर्दाश्त जो करता है वो आगे से नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, इस तरह से इवॉल्व होता है वो। आप आगे चले, मैं जो पिक्चर आपको कह रही थी मैं आपको वो दिखाना चाह रही हूँ। लुक एट माई सेल्फ, इज दिस मी? इज दिस मी? मेरे से प्यारा जो लड़का है नहीं, वो भी बेचारी उड़ी पड़ी है, मेरी भी क्या हालत हुई पड़ी है, ऐसे ही है ना। और ये देखे, इतना सा खाना डालना होता था क्योंकि जब सीनियर ने शुरू किया तो शुरू करना है, जब ख़त्म किया तो ख़त्म करना है। मेरी तो स्लो इतनी स्पीड है तो मैं डालती ऐसे चुनना सा थी। 2 मिनट मिलते थे, जब आके खाना खा के आओ, 2 मिनट मिलते थे, फ़ौरन यूनिफॉर्म चेंज करके आओ। रात को सोए हुए होते थे, नीचे से आवाज़ आती थी फॉलन, LCC 7 फॉलन। और फॉलन में क्या होता है, बाथरूम में अगर आप नहा भी रहे हो, एक दिन मेरे साथ ऐसे हुआ, पूरा शैम्पू ठीक है और फॉलन हो गया, और मैंने उसी तरह से यूनिफॉर्म पहना, मैं फ़ौरन नीचे भागी और बालों में शैम्पू और वो इस तरीके से। तो ये आप देख रहे हैं, ये है ट्रेनिंग, ये लाइफ पे आपको करवाती है। मैं आपको ये कह रही हूँ, वो तो ना जैसे एक डेलिब्रेट एनवायरनमेंट में थी ना, लेकिन एक्चुअल में भी ऐसे होता है हमारे साथ। बस अब आप लोगों ने इस पर नज़र रखनी है कि आपके साथ ये फेस कब आएगी जो आपको सिनफ नाजुक से सिनफ आहन बनाएगी। ठीक है, थोड़ी सी क्लैपिंग। यहाँ पे डिस्करेजमेंट, रेज, एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये अब वो जो चीज़ें ज़रा भी एक ज़ायरा थी ना जिसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं थे, जिसको कुछ पसंद नापसंद ही नहीं था, ठीक है। अब पता चला जी, जब समोसे भी खाने पड़े उसके साथ रूह अफ़ज़ा भी पीना पड़ा। मुझे समोसे भी नहीं पसंद, रूह अफ़ज़ा भी नहीं पसंद, और वो चाचा के बने हुए डोनट्स खाने पड़े। जब फील्ड में हम जाते थे ना तो वहाँ हमें मीठा ज़्यादा खिलाया जाता था, और सुबह सुबह उठ के जब सर वो खाना पड़ा ना दलिया, पोरेज खाना पड़ता था, एनर्जी ज़्यादा आती थी उससे, ठीक है। और जो छोटे क्या बछड़ा होता है ना, जो गाय का छोटा बछड़ा, उसका गोश्त खाना पड़ता था जी, कट्टे का, कट्टा छोटा साइज का जो होता है वो, ओके कुछ ऐसा ही था, मुझे नहीं इसकी अवेयरनेस है। लेकिन वो जो बदबूएं आती थी, वो जो मीठा जहर लगता था, सब खाना पड़ा। तोड़ फोड़ हो रही थी ना अभी, ठीक है। और क्या हो रही थी, चीज़ें, इमोशंस इवॉल्व हो रहे थे। अब ज़ायरा को पता चल रहा था क्या अच्छा है क्या बुरा है। पहले तो अच्छा ही मिलता था, घर से हर चीज़ अच्छी मिलती थी, पता ही नहीं था बुरा क्या होगा, ठीक है। और घर में हम लोग जब अपने लाइन उसमें भी रहते थे ना, अपना हमारा खालिद ब्लॉक था, आप लोगों को जो टीवी में भी ड्रामे में आ रहा है ना, वही वाला ब्लॉक था हमारा, वही हमारे रूम्स थे। और वहाँ पे भी हमें कलरफुल कोई चीज़ पहनने की इजाज़त नहीं थी। मफ्ती ड्रेस होता था, यानी कि बिल्कुल प्लेन। एक तो मैं पहले ही वो साई टाइप थी पहले, और अब आके मुझे वापस ये भी, मतलब सोचे कि इसके साथ क्या हो रहा होगा, और इसकी फिर इसलिए ऐसी शक्ल हो गई। हंसना भी नहीं है, रोना भी नहीं है, हंसना भी नहीं है और रोना भी नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप लाइफ में जहाँ कंपोजर लूज़ करोगे, आपको दुनिया वाले एक्सप्लॉइट करेंगे। जब लोगों को पता चलेगा कि ये इस चीज़ से तंग होता है, तो वो फिर आपको तंग करेंगे। अगर पता ही नहीं किसी को चलेगा, कोई तंग ही नहीं कर सकता आपको, आप हो ही एक ही उसमें। एंड दिस इज़ द ट्रेनिंग, ठीक है। ये हमें आपको भी कराएगी, ये लाइफ कराती है, ये सबको कराती है जी। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे, अच्छा एक तो मज़े की बात बतानी भूल गई आपको, कोई फ्रेंड नहीं थी मेरी, कोई फ्रेंड नहीं थी, क्योंकि इमोशन ही नहीं है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मामा है ना, बातें सुन लेती हैं, बात ख़त्म, बता देती है ये कर लो ये नहीं करो। फ्रेंड क्यों रखनी है यार, क्यों, फ्रेंड की क्या ज़रूरत है। लड़कियां कहती थी फ्रेंडशिप जो है ना उनकी, मैं फ्रेंड थी पर मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। कभी मुझे पता ही नहीं लगा फ्रेंडशिप होती क्या है। जब मेरे पे आई ना मुश्किल और इर्द गिर्द था कोई नहीं, तब मुझे पता चला कि कॉमरेडशिप क्या होती है। यही जो मैं आपको क्लास में बताती हूँ कि कभी लड़ना नहीं, ये टाइम आपके पास दोबारा नहीं आएगा, आप लोग इधर उधर चले जाओगे। और जो ये लोग आपके साथ बनेंगे ना रिलेशंस, ये कभी ज़िंदगी में नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में दोस्तियाँ नहीं होती, कोलीग्स होते हैं और चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये है, यानी कि मोस्टली ऐसे होता है, बट
कभी कभी एक्सेप्शंस भी होती हैं। यहाँ पे मुझे पता चला रिलेशंस की क्या वैल्यू है, अम्मी अब्बू के अलावा भी दुनिया है यार, यहाँ पे मुझे पता चला। और ऑब्वियसली हस्बैंड तो मुझे मिल चुके हुए थे, वो तो मुझे पता था। फिर मुझे लगा नहीं, उनके अलावा भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में। ठीक है जी, यहाँ पे मैं कहाँ हूँ नहीं पता चलेगा। ये चलो यही होंगे फिर क्योंकि इस टाइम पे अगर लड़के भी साथ खड़े होते थे ना, एक ही जैसे लग रहे होते थे सारे, तो क्या एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूदो अयाज ना ही कोई बंदा रहा। तो यही है ज़िंदगी की हकीकत, कोई बड़ा छोटा नहीं है, एक जैसे हम सब इवॉल्व हो रहे हैं। कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, सबको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, सब में अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी है। ठीक है, और जब ये चीज़ें समझ आती हैं तो फिर नेक्स्ट फेज़ शुरू होता है।